सभी मसीही भाई बहन को जय मसीह की। स्वागत है आप लोगों को यीशु मसीह के परिवार चैनल में। तो आप लोग ऐसे हैं, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों के बीच, सभी लोगों के बीच ये जो होली का त्यौहार आया है बहुत ही निकट है, 1-2 दिन है। तो आप लोग भी सोचते होंगे, हमारे मसीही भाई बहन बहुत नए हैं कि सोचते हैं कि हम लोग को होली खेलनी चाहिए कि नहीं। तो आइए उसी पर हम बात करने वाले हैं आज की मसीही भाई बहनों को होली खेलनी चाहिए कि नहीं। बहुत ही सुंदर एक वीडियो लेकर आया हूं, जो कि उस वीडियो के माध्यम से आप लोग और हम सभी मसीही भाई बहन समझेंगे कि मसीही लोग को होली खेलनी चाहिए कि नहीं, होली किसकी खेलनी चाहिए, होली किसको नहीं खेलनी चाहिए। आइए इस वीडियो के द्वारा सभी मसीही भाई बहन का डाउट क्लियर होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखें। और अभी तक हमारे यीशु मसीह के परिवार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए मैं हमेशा लाता रहूँगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और उसके बाद में बात करते हैं कि हम बात करने वाले हैं होली के त्योहार के ऊपर। होली के त्योहार के ऊपर बात करने वाले कि एक मसीह व्यक्ति को होली का त्योहार मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान लेते हैं, उस दिन से आपके लिए बाइबल के अनुसार जीवन जीना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि एक मसीह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चले, बाइबल की आज्ञाओं के अनुसार चले। तो सबसे पहले एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री, उसका 5 अध्याय वचन 17 आयत को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। दोस्तों, इस वचन में परमेश्वर हमसे कहते हैं, जब हम मसीह में आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, विश्वास करते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तब हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हमारा पुराना स्वभाव खत्म हो जाता है और हम एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं। और नए जीवन के अनुसार चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार में जितने भी त्योहार या रीति रिवाज मनाए जाते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई होती है। जैसे कि हर एक चीजों के पीछे कुछ ना कुछ घटनाएं हुई होती हैं। इसी प्रकार होली के त्योहार के पीछे भी एक घटना है, जिसे आज के समाज के बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं कि होली का जो त्योहार है वो एक घटना से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक ऐसी घटना को दिखाया गया जहां पर एक बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को प्रदर्शित किया गया है। यानी कि उसके पीछे एक कारण बताया गया है। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के वचन में चलने वाले व्यक्ति संसार के रीति रिवाजों को फॉलो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब आप होली का त्योहार को मनाते हैं या उसको अपने जीवन में लागू करते हैं या आप भी उसमें शामिल होते हैं, तो आप जाने अनजाने में उस रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं, जो कि बाइबल हमें जिसकी इजाजत नहीं देती। क्योंकि हम संसार के सदृश नहीं बन सकते, संसार के रीति रिवाजों में नहीं चल सकते। अगर हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय और उसके 2 आयत में, तो इस प्रकार से लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार के सदृश मत बनो। जो ये संसार करता है उसे हमें नहीं करना है। अगर हम संसार के सदृश बनेंगे तो हम परमेश्वर की इच्छाओं पर नहीं चल पाएंगे। हम सब जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे, तब हम इस संसार के रीति रिवाजों को फॉलो करते थे। लेकिन जब हम यीशु में आ जाते हैं तो हमारे लिए इसको फॉलो करना अनिवार्य नहीं है, इसे नहीं करना चाहिए। बाइबल के अकॉर्डिंग हमें जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि बाइबल में कहीं पर भी होली के त्योहार के विषय में नहीं लिखा है, लेकिन हमें बाइबल के अनुसार समझना होगा कि जो चीजें संसार करती हैं उनके पीछे कोई ना कोई ऐसी प्रथा जुड़ी हुई है जो कि किसी दूसरे की आराधना से जुड़ी हुई है। और बाइबल कहता है कि तुम मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर नहीं मानना, यानी परमेश्वर के सिवा हमारे लिए कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। इसीलिए हमें इस बात को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक और वचन पढ़ेंगे और हम देखेंगे वहां पर क्या लिखा है। हम पढ़ेंगे कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 20 आयत को। यहां पर लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम मसीह के साथ इस संसार की शिक्षाओं के लिए मर गए हो, आपने बपतिस्मा लेने के बाद इस बात का निर्णय लिया कि अब मैं संसार के जैसा नहीं रहूंगा, संसार की बातों में नहीं चलूंगा, अपने शरीर के द्वारा पाप नहीं करूंगा, तो फिर तुम संसार की रीति रिवाजों में क्यों चलने की कोशिश कर रहे हो? तुम उसमें जीवन बिताना क्यों चाहते हो, जबकि तुम परमेश्वर के हो, यीशु मसीह के हो? इसीलिए ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? सबसे पहली चीज, एक मसीह व्यक्ति को होली का त्योहार या
किसी और त्योहार को जो कि बाइबल में नहीं है उसे फॉलो नहीं करना चाहिए। जब आप इसको करते हैं इसका मतलब आप वचन के अनुसार नहीं है, क्योंकि इन सारे त्योहार के पीछे एक घटना जुड़ी हुई है, एक कहानी जुड़ी हुई है जो कि आपको किसी दूसरे के साथ कनेक्ट करती है, परमेश्वर से अलग करती है। जब आप परमेश्वर को छोड़कर आप किसी और की आराधना करते हैं तब आप परमेश्वर के विरोध में जाते हैं। देखिए, आराधना करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जाकर किसी के सामने खड़े होकर उसको जय जयकार करें, आराधना करें। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो आप उसकी आराधना ही कर रहे हैं। जब हम परमेश्वर को फॉलो करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, तो हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन जब हम किसी और की आज्ञाओं को मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो हम उस व्यक्ति को आराधना दे रहे होते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना है। और बाइबल के अकॉर्डिंग होली का जो त्योहार है वो मसीह लोगों के लिए नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि हम क्या थोड़ा बहुत रंग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, अगर कोई हमारे घर में आता है तो क्या हमें होली का रंग उन्हें लगाने देना चाहिए कि नहीं लगाने देना चाहिए, देखिए आप उनसे क्लियर बोल सकते हैं कि ब्रदर या सिस्टर, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हम रीति रिवाज को फॉलो नहीं करते हैं और हमें आप रंग ना लगाएं क्योंकि ये हमारे बाइबल के खिलाफ है, हम बाइबल के अनुसार चलते हैं। ऐसा बोलकर आप उन्हें समझा सकते हैं। अगर आप उन्हें सच बताने की बजाय उनको खुश करने के लिए उस त्योहार में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस चीज की आराधना कर रहे हैं जिनको वो लोग आराधना कर रहे हैं, और आप उस चीज को करते हुए उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। जाने अनजाने में परमेश्वर के वचन के विरोध में चले जाते हैं। एक आखिरी आयत मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। हम आएंगे इर्मिया की किताब, उसका 10 अध्याय और 2 आयत। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां पर लिखा हुआ है, अन्य जाति की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। परमेश्वर कहते हैं अन्य जाति की चाल मत चलो। जी हां दोस्तों, अन्य जाति का मतलब होता है जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, वे लोग अन्य जाति कहलाते। बाइबल के अनुसार अन्य जाति का अर्थ होता है यीशु पर विश्वास ना करने वाले लोग। और यहां प्रभु कहता है कि अन्य जाति की चाल मत सीखो, जो वो लोग करते हैं वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उन चीजों में खोए हुए हैं, परंतु तुम उसमें खोए हुए नहीं हो और तुम्हें उसमें नहीं खोना है। तुम्हें परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो होली का त्योहार एक मसीह व्यक्ति के लिए नहीं है। आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते, उसे फॉलो नहीं कर सकते हैं। इससे बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे आसपास के लोग हमें बुरा नजर से देखेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने पड़ोसियों से प्रेम करने के विषय में लिखा गया है परमेश्वर के वचन में। उसका अर्थ यह है कि उनके जीवन में उनकी जरूरतों के लिए आप उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो, उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ। जिस प्रकार तुम अपने शरीर के अच्छाई के लिए सोचते हो, उनके लिए भी सोचो, ये बात है। लेकिन उनके चीजों में शामिल होकर उनसे प्रेम करना ये बाइबल नहीं सिखाती है। बाइबल सिखाती है मसीह में प्रेम करना है, यानी मसीह के स्वभाव से प्रेम करना है। संसार के स्वभाव से अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो मसीह का प्रेम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पाप से प्रेम नहीं करता है, पापियों से प्रेम करता है। तो अगर आप होली का त्योहार मनाते हैं, उनके संग में रहते हैं और कहते हैं कि हम मसीह का प्रेम प्रकट कर रहे हैं, तो ये सही प्रेम नहीं है। परंतु अगर आप ऐसे लोगों को बाइबल की सच्चाई बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के बारे में बताते हैं, वो सच्चा प्रेम है। इसीलिए मेरे प्रियो, सही मायने में एक होली का त्योहार या कोई भी त्योहार मसीह व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें इसकी इजाजत नहीं दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को होली मनानी चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा वचनों से बातचीत हुआ और बहुत सारे वचनों से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग को होली मनानी चाहिए कि नहीं। तो आप लोग के विश्वास के ऊपर है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर कितना विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कितना काम किए हैं। उस विश्वास को लेकर आपको आगे बढ़ना है, ना कि अंधविश्वास में आप लोग इधर भी विश्वास करो और उधर भी, दोनों तरफ आप लोग को नहीं चलना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या सीखें, इस वीडियो में कमेंट जरूर करें। और जो कुछ भी आपको अभी नहीं समझ में आया है और वो भी इस वीडियो के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे और से मसीही भाई बहन हैं जो कि उन लोगों को भी समझ में आए कि हम लोग को होली खेलनी चाहिए या नहीं। बहुत से हमारे नए मसीही भाई बहन हैं कि उन लोग को मालूम नहीं है। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे तभी उन लोगों के पास यह वीडियो पहुंचेगा। तो इस वीडियो को इसी के साथ मैं एंड करता हूं और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे सभी मसीही भाई बहन को जय मसीह की।